हाय फ्रेंड, मैं हूं आशीष और आप लोग देख रहे हैं मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में, जो कि दोस्तों मल्टीविटामिन के साथ साथ मल्टी मिनरल। तो इसका मुख्यतः किन किन मॉलिक्यूल से बनी है ये मल्टीविटामिन कैप्सूल, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसका यूज क्या क्या है, किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज की जाती है और इसका डोज किस तरह से लेना चाहिए और कितना दिन तक इस मेडिसिन को कंटिन्यू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट होती है तो वो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को बिकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप मेरे मेडिलाइफ यूट्यूब चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बगल वाले घंटे को भी एक बार प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये जो बिकाडेक्सामिन कैप्सूल है दोस्तों, ये सबसे अच्छी एक मल्टीविटामिन है और इसका यूज भी इसमें ज्यादा की जाती है और इसकी प्राइस भी बहुत ही कम है। ये आप लोगों को शीशे की एक बोतल में मिलती है और एक बोतल में 30 कैप्सूल रहती है और जिसकी प्राइस है 42 रुपीज। और ये आप लोगों को इंडिया में किसी भी मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाएगी और एक ओटीसी प्रोडक्ट होने के कारण से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी आप इसको खरीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कंपोजिशन क्या मिलती है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। इसमें दोस्तों आप लोगों को 12 तरह की विटामिन के साथ साथ 6 तरह की मिनरल मिलती है। 12 तरह का विटामिन जैसे कि दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन D3, इसके अलावा विटामिन ई भी रहती है। तो ये सभी विटामिन से बनी है दोस्तों। और इसके अलावा मिनरल की बात की जाए तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर आदि मिनरल रहती है। तो ये सभी से बनी है दोस्तों बिकाडेक्सामिन कैप्सूल। और इसका मुख्यतः यूज क्या क्या है, किन किन समस्याओं को ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का यूज की जाती है उसके बारे में जान लेते हैं। अगर किसी पेशेंट में विटामिन की कमी होती है उन दौरान उनके शरीर में बहुत सारे समस्या दिखाई देती है, जैसे कि दोस्तों भूख न लगना, कमजोरी, थकान, चक्कर आना, साथ साथ दोस्तों उनका दुबला पतला शरीर बन जाना, वेट कम हो जाना, तो ये आदि समस्या रहती है। इन परिस्थितियों में भी दोस्तों इनको ठीक करने के लिए आप इसी मल्टीविटामिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बालों में अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है, जैसे बाल कमजोर होना, बाल टूट जाना, इसके अलावा दोस्तों सर में बाल बहुत पतला हो जाना, तो उन कंडीशन में भी आप इसी विटामिन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाखून में समस्या हो जाना, नाखून टेढ़े मेढ़े होना, आसानी से नाखून टूट जाती है, उन कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही यंग जनरेशन ज्यादा जिम जाती है दोस्तों, जिम में ज्यादा वर्कआउट करने के दौरान उनकी नसों में दर्द होती है, तो तब भी दोस्तों उनकी शरीर में जो कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, उन कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन की कमी के कारण से बहुत सारे पेशेंट की मुंह में छाले पड़ जाती है दोस्तों, उन सालों को भी ठीक करने के लिए इसी विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्किन में बेजान हो जाना, स्किन में समस्या दिखाई देती है, तो स्किन रूखा सूखा होने के दौरान भी दोस्तों आप इसी विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्किन के लिए। अगर किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है, भूख न लगने के कारण से दोस्तों उनका वेट दिन ब दिन कम हो जाती है, उन परिस्थितियों में भी इसी कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी कैप्सूल को इस्तेमाल करने के दौरान दोस्तों उनकी भूख बढ़ जाती है और भूख बढ़ने के साथ साथ उनकी वेट भी बढ़ जाती है। तो ये था दोस्तों इस विटामिन कैप्सूल का कुछ यूज। इसके अलावा डॉक्टर साहब बहुत सारे समस्याओं को ठीक करने के लिए इसी विटामिन कैप्सूल का यूज कर सकते हैं। इसका जब भी डॉक्टर साहब आपको प्रिस्क्राइब करें तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ओवर द काउंटर खरीद के भी इसी मल्टीविटामिन कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका डोज किस तरह से रहना चाहिए और कितना दिन तक इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों ये विटामिन होने के कारण से इस कैप्सूल को रोजाना 1 कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं खाने का बाद। तो अगर आपकी विटामिन की समस्या शरीर में बहुत ज्यादा होती है उन दौरान डॉक्टर द्वारा इस कैप्सूल को दिन में 2 कैप्सूल भी इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। तो इसका ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप लोगों को 1 महीने से लेके 3 महीने तक इस्तेमाल करने का सलाह डॉक्टर साहब दे सकती है। समस्या ज्यादा होने के कारण से दोस्तों इस कैप्सूल को आप लॉन्ग टाइम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका यूज करने के दौरान अगर किसी पेशेंट में कुछ साइड इफेक्ट होती है तो साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है। मुख्यतः दोस्तों विटामिन के होने के कारण से इसमें साइड इफेक्ट ना की बराबर दिखाई देती है। फिर दोस्तों नोजिया, वोमिटिंग,
जैसे कि और भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाना, साथ ही दोस्तों आपकी स्टूल में बहुत ज्यादा गंध आना, यूरिन के कलर चेंज हो जाना, ये कुछ समस्या दिखाई दे सकती है। ये नॉर्मल होने से कोई बात नहीं दोस्तों, बहुत ज्यादा होने से आप इस कैप्सूल का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिएगा और साथ ही डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को बिकाडेक्सामिन कैप्सूल के बारे में संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ मेरे मेडिकल चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।